सरकार मानेगी कि पुलिस का डंडा से हम लोग मानेंगे। अब यही दोनों तय करना है। यूपीएससी भी कायदे से अगर देता है तो 6 अटेम्प्ट देता है देने के लिए, लेकिन यहाँ पे दिया और वो मास लेवल पर स्किप हो गया। अब आप एग्जाम नहीं दे सकते, तो कल बैठेंगे, होगा योग्यता, लेंगे नौकरी, नहीं होगा हम साइड हो जाएंगे। लेकिन हम लोग उससे बाहर हो जा रहे हैं, आप एज लिमिट से बाहर, हाँ एज लिमिट से हम लोग बाहर हो जा रहे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने संवेदना दिखाई थी और 2023 नहीं दिया, वो चाहते तो सब होगा। हम लोग अधर में लटके हुए हैं ना, मझधार में फंसे हुए हैं न। पढ़ चाहते हैं कि छात्रों का जो मांग है उसको पूरी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पहला मांग ये आयोग तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि कम से कम हम लोगों का उम्र सीमा में छूट दी जाए। उम्र सीमा में जेपीएससी के अभ्यर्थी एक बार फिर से जेपीएससी के बाहर प्रदर्शन के लिए मजबूर है। सीधा इनसे जुड़ते जानते कि क्या मामला है कि वो एक बार फिर से जेपीएससी कार्यालय के पास आए हैं। सीधा इनसे हम बात करते हैं, क्या मामला है कि आप लोग फिर से एक बार जेपीएससी कार्यालय के बाहर आए हैं? देखिए, जेपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है, इसके लिए तो जेपीएससी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सरकार को भी। लेकिन वहाँ पे अगर देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एज कट ऑफ को लेकर के अगर बात करें तो लास्ट एग्जाम जो हुआ था जेपीएससी का वो 2017 था। लेकिन इस बार पता नहीं क्या चीज़ उन लोगों के मन में चल रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन 2026 अगस्त जो है कट ऑफ डेट रख दिया गया। इसमें अगर आप देखें कि 9 साल का गैप हो जा रहा है। सीधा सीधा मास लेवल पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे थे लंबे समय से, मात्र 2 अपॉर्चुनिटी यानी 2 बार एग्जाम देने के बाद वो सीधा सीधा समझिए कि इनवैलिड हो गए, वो एग्जाम देने के लायक नहीं रहे। तो इसको लेकर के स्टूडेंट लोग मांग कर रहे हैं सीएम सर से कि आप सर हम लोगों के साथ इस तरह से अनजस्टिस नहीं कीजिए, हम लोगों को कम से कम अवसर दीजिए एग्जाम में बैठने का। अगर कायदे से देखा जाए तो झारखंड अलग हुए 26 साल हो गए, अब हम लोगों को कम से कम 26-25 अपॉर्चुनिटी होना चाहिए जेपीएससी एग्जाम बैठने का। वैसे यूपीएससी भी कायदे से अगर देता है तो 6 अटेम्प्ट देता है देने के लिए, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट 2 ही अटेम्प्ट दिया और वो मास लेवल पर स्किप हो गया। अब आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो गलती किनका है? गलती तो देखा जाए तो बैकएंड से ही है, आयोग से है या फिर सरकार की तरफ से है कि आप स्टूडेंट के हित में थोड़ा सोचें और प्राकृतिक न्याय को नज़र में रखते हुए, नेचुरल जस्टिस को नज़र में रखते हुए कम से कम उन स्टूडेंट को भी नज़र में रखिए जो झारखंड में गाँव से तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करने की सोचते हैं, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो किताब वगैरह खरीदते हैं। तो आप एक या दो अटेम्प्ट दिया और एज स्किप हो गया। अब उस स्टूडेंट के साथ आप कैसे इंश्योर कीजिएगा जस्टिस हुआ है, न्याय सही हुआ है? तो हम वही मांग लेकर के हेमंत सोरेन सर से बोलते हैं कि आप कम से कम हम लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, बैठने के लिए दीजिए। हम आपसे डायरेक्ट नियुक्ति या जॉब नहीं मांग रहे हैं, हमें फॉर्म भरने के दीजिए एज, हम एग्जाम में बैठेंगे, होगा योग्यता, लेंगे नौकरी, नहीं होगा हम साइड हो जाएंगे, लेकिन अवसर तो कम से कम दीजिए। तो आपने कब एग्जाम के लिए मतलब फॉर्म वगैरह अप्लाई किया? तो जैसे कि अभी नोटिफिकेशन आया, कैबिनेट में भी इसकी बैठक, कैबिनेट में बात हुई, लेकिन पता चल रहा है कि 2023 शायद रखा गया था, लेकिन उसमें हेमंत सोरेन शायद जी साहब अपना सहमति नहीं दिए। मांग हम लोग 18 है, तो हमें उम्मीद है हेमंत सर से कि वो करेंगे, 18 करेंगे और ज़रूर बात को समझेंगे। और हम यही आकांक्षा, उम्मीद और मतलब आशा लेकर के आए हुए हैं कि सर हमारी बातों को समझे, सुने और इस चीज़ को करें। जी, यहाँ पे और भी अभ्यर्थी हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानते हैं इनका क्या समस्या है कि यहाँ पे आए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी है, क्या कहेंगे, क्यों आप लोग यहाँ पे एक बार फिर से जेपीएससी कार्यालय के बाहर आए? मैम हमने जो ये इस परीक्षा में जो कट ऑफ डेट 2026 रखा गया है, हम उसको सुधार की मांग कर रहे हैं और उसे 2018 करने की बात कर रहे हैं। हमारी सीएम सर से बस इतनी डिमांड है कि वो इसको 2018 करे। बाकी सीएम सर जो कह रहे हैं हम उसे सहमत हैं कि वो जेपीएससी को ट्रैक लाइन पर लेके आए हैं और झारखंड में और भी परीक्षाएं हो रही हैं और लोग को नियुक्ति मिल भी रही है, हम इससे सहमत हैं। लेकिन चूंकि हम लोग इतने बाहर हो रहे हैं, इसलिए उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हम लोग को पर्याप्त मौका दिया जाए। बस सर हमारा बस इतना ही कहना है। अगर 2026 रहता है तो जो आप लोग की जो सीमाएं होती है एग्जाम देने की, वो मतलब एज के कारण वो थोड़ा स्टेप हो रहा है। हाँ, वो आपको हम लोग उससे बाहर हो जा रहे हैं, मतलब आप एज लिमिट से बाहर, हाँ एज लिमिट से हम लोग बाहर हो जा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे, क्योंकि वो 9 साल का गैप है, पिछले एग्जाम में 2017 था और अभी 2026 दिया गया है, तो उस 9 साल के गैप में कई सारे स्टूडेंट बाहर हो जा रहे हैं। तो बस हम वो बात रखने आए हैं सर से कि वो उस कट ऑफ डेट को घटा के 2018 किया जाए। अगर आप पिछली बार 2017 दिए थे तो इस बार उसको 2018 कर दीजिए। अभी कैबिनेट में मतलब बैठक भी की गई थी, तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्या लगता है उसमें आपकी कुछ आपके पक्ष में कुछ निर्णय आए? हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। और पिछले कैबिनेट में भी जैसे 2023 का बात किया गया था और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने संवेदना दिखाई थी और 2023 नहीं दिया,
वो चाहते तो 2023 कर सकते थे उस वक्त, लेकिन उन्होंने हमारे दर्द को समझा है और हमें उम्मीद है कि वो 2018 करने के पक्ष में ही है और वो करेंगे, इतनी हमें उम्मीद है। हम लोगों तो को पूरा क्या उम्मीद है ना कि हेमंत है तो हिम्मत है। हम लोगों के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन है और बिल्कुल सही बात है कि हेमंत दादा है तो हम लोगों को हिम्मत है। उन्हीं से हम लोगों की मांग है कि सिर्फ 3 अटेम्प्ट में हम लोग बाहर हो जा रहे हैं। मतलब 3 अटेम्प्ट में आप हम लोग लोग और कितना अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं? सिस्टम से यूपीएससी भी 6 अटेम्प्ट देता है, तो कम से कम 5 से 6 अटेम्प्ट का मौका हम लोगों को मिलना चाहिए। अब पिछले कुछ दिनों में अगर जेपीएससी नहीं हुआ इस सरकार से, पूर्व की सरकारें थी उसमें जब रेगुलर नहीं हुआ तो हम लोगों को मौका नहीं मिला। अभी जब हम लोगों को 2 बार से मौका मिल रहा है सरकार के बाद, तो इस बार हम लोग ओवर एज हो जा रहे हैं। तो जी, हम मतलब लोगों का पहले मौका नहीं मिला था क्योंकि एग्जाम वगैरह ही एग्जाम ही नहीं हो रहा अब था। ओवर एज हो रहा है, अब over age आप हो लोग रहा है। मतलब समय चाहिए। हम लोगों को बस मौका चाहिए। हम लोगों का मांग सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से है कि आप ही के दम पे हैं हम लोगों को बस मौका दीजिए। तो कितने बार है ऐसे देखा जाए तो आपने कितने बार अभी तक अटेम्प्ट किया? तीसरे बार में ओवर एज हो गए, तीसरी बार में ओवर एज हो? तीसरे बार में ओवर एज हो गए। तो आप चाहते हैं और मौका दिए? हाँ बिल्कुल मौका तो मिलना क्या चाहिए। लगता है कि किस प्रकार से ये चीजें हो पाएगी या नहीं, क्योंकि हाँ अगर हेमंत दादा है तो हो जाएगी ना। तो क्या अभी आप लोग की तरफ से कोई अंदर गए कार्यालय नहीं, आज हम लोगों को अंदर किसी से मिलने का नहीं अवसर मिला है। पिछली बार जब हम लोग आए थे सोमवार को, तो पिछले सोमवार को हम लोगों ने जेपीएससी सचिव सर से बात किया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग विचार कर रहे हैं इस पे, लेकिन 1 सप्ताह हो गया, 14 तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। अब 14 कब होगा? मतलब ये इस मत हाँ इसी मंथ का 14 तक लास्ट डेट है, कब होगा? हम लोग अधर में लटके हुए हैं ना, मझधार में फंसे हुए हैं, न पढ़ पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब प्रिपरेशन में भी प्रॉब्लम हो रहा मेंटली रूप से हम लोग ट्रॉमा में है सभी कोई। है। जी, कहाँ से पढ़ाई तो होगा? क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि दादा एक बार हम लोगों को फिर से मौका दे। हेमंत सोरेन क्या एक नाम बार फिर आपका? से- पीयूष नाम बोलते हैं। जी, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप क्या कहेंगे, ये क्या नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो गया तो उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे क्यों आए? देखिए मैम, सबसे बड़ा चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है उसको छात्र को ध्यान में रख के सारा चीज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर छात्र खुश नहीं रहेगा, छात्र जो होता है देश का भविष्य होता है। अगर छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो ये राज्य भी विकास से बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएगा, और ऐसे भी हमारा राज्य जो है विकास के रास्ते से बहुत दूर होते चला जा रहा है। और सब स्टेट से हम कंपेयर करें, हमारे राज्य में सब कुछ है मैम, सारा मिनरल्स है, सारा संपत्ति है, लेकिन फिर भी हमारा राज्य जो है मतलब कि पिछड़ता चला जा रहा है। और दूसरा बात ये है मैम कि देखिए, हमारे यहाँ जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है वो एक ओपन एग्ज़ाम होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ये एक ओपन एग्ज़ाम है, इसको खुला छोड़ देना चाहिए हर कोई इसको फॉर्म को, मतलब कि लेकिन गवर्नमेंट का इसके पीछे क्या मंशा है कि वो इसको ओपन ना करके इसको क्लोज कर रहा है और एक तरह से इसको बंद किया जा रहा है, रास्ते को बंद कर दिया जा रहा है। और जो सभी प्रतिभागी जो है मतलब उसको जो है मौका नहीं मिल पा रहा है, अवसर नहीं मिल पाने के कारण जो है बहुत सारे छात्र जो है इससे वंचित हो जा रहे हैं। जी, अगर किस तरह से बात करें तो आपने पहला अटेम्प्ट कब अटेम्प्ट किया? मैम, पहला अटेम्प्ट तो मैंने 2016 में दिया था, लेकिन उसके बाद से जो है एग्जामिनेशन बहुत कम हुआ है, 2 या 3 एग्जामिनेशन मतलब हुआ है। सर इसमें कहीं ना कहीं सरकार की गलती थी कि एग्जाम नहीं ले रहे थे। बिल्कुल, जब अभी एग्जाम अब रेगुलर किए तो आप लोग का एज ओवर हो जाएगा। यस यस यस। जब से झारखंड का गठन हुआ है तब से लेकर के आज 2025 तक 2026 में मात्र 8 जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, जबकि अभी तक 25 एग्ज़ाम इसको कंडक्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये जो है मर्ज करता गया है, 3-3 साल का एग्ज़ाम एक बार लेता गया, जैसे 7वीं से 10वीं हो गया, 10वीं से 13वीं का एक बार लिया गया। मर्ज करने के बावजूद भी इसका पूरा नहीं हो पा तो रहा है। क्या चाहते हैं? मैम यही चाहते हैं कि छात्रों का जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पहला मांग ये है कि छात्र को जो है उम्र सीमा को कम किया, मतलब 2018 से काउंट किया जाए। उसके बाद जो है उसका एज क्या बोलते हैं, फॉर्म का जो डेट है उसको एक्सटेंड ना करके, और एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 8 मार्च से कुछ और एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि जो भी आंदोलन हो रहा है हम लोग सही से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। मतलब यहाँ पूरी पर तरह से मेंटली हम लोग पढ़ाई नहीं कर आपने मतलब नोटिफिकेशन जारी हो गया तो फिर क्या दिक्कत हो रही है? मैडम, नोटिफिकेशन जारी हो गया जिसमें जेपीएससी का जो अपर एज लिमिट था उसको 2026 कर दिया गया, और हम पिछला जेपीएससी जब भरे थे उसमें अपर एज लिमिट 2017 था, तो उस हिसाब से 2026 होने के कारण हम जो है जेपीएससी एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे। जी, तो हमारा मुख्य मांग यही है
कि जो अपर एज लिमिट है उसको पिछले जेपीएससी के अनुसार इस जेपीएससी के अपॉर्चुनिटी बनाते हुए 2018। जी देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है, मैं हजारीबाग। जी देखिए, ये थे हमारे सब साथ अभ्यर्थी थे। देखिए इस वक्त मैं ठीक जेपीएससी के कार्यालय के बाहर है, यहाँ पे एक और अभ्यर्थी है, हम इनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, एक बार फिर से क्यों आप कार्यालय के बाहर आना पड़ा? देखिए, कार्यालय के आना बाहर कोई शौक नहीं है। कार्यालय के बाहर आना इसलिए कि हम लोगों को अपनी बात राज्य सरकार तक पहुंचाना है। राज्य सरकार को ये संवेदनशील मुद्दा है और मात्र 4 दिन बचे हैं परीक्षा की फॉर्म भरने की तिथि। हम लोग का 2 ही मूल मांग है। एक तो पहले संशोधन करके अति शीघ्र उम्र सीमा में संशोधन करिए। दूसरा कि जो आप परीक्षा जो 8 मार्च के ले रहे हैं उसको 8 अप्रैल करिए, 8 मई करिए। क्या हड़बड़ी है? इसी मूल मांगों के साथ हम लोग आए हैं और आज सरकार तक से लेके आयोग तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि कम से कम हम लोगों का उम्र सीमा में छूट दी जाए। तो उम्र सीमा में आप लोग छूट चाहते हैं, जैसे कि अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, साथ ही कैबिनेट में भी मतलब इस बात को रखा गया था। तो कैसे आप, क्या लगता है, इससे संतुष्ट नहीं है क्या? मैडम संतुष्ट नहीं है, इसलिए संतुष्ट नहीं है कि मात्र 4 दिन परीक्षा का डेट बचा है, अरे सॉरी फॉर्म भरने का डेट बचा है। उस 4 दिन में आप क्या करिएगा? कब संशोधन करिएगा, कब अपनी बात रखिएगा, ना कब माननीय मुख्यमंत्री का साइन होगा, आखिर कब तक? इसी मांगों के साथ हम लोग लगे हुए हैं कि उम्र सीमा में छूट दी जाए। जी, तो क्या आप अभी कार्यालय के अंदर आप लोग कोई गए थे, बात उठ के? मैडम हम लोग पिछले सोमवार को मिले थे और हम लोगों को अभी अंदर बुलाया जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मिल के अपना बात रखेंगे। हम लोग फिर आगे की रणनीति तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अपना किराए सरकार मानेगी कि पुलिस का डंडा से हम लोग मानेंगे, अब यही दोनों तय करना है। पुलिस प्रशासन खड़ा है, ये है, हो सकता है कि नहीं मांगे तो 4 दिन के बाद हारेंगे। जी, तो मतलब आगे की रणनीति क्या होगी? अगर मान लीजिए 4 दिन है आपके पास, नहीं होती तो फिर आगे आप क्या करें? मैडम सत्यनारायण शुक्ला का रणनीति 1 मिनट में बनता है और 1 मिनट में लागू होता है, तो इसके लिए आप लोग पता होगा तो पीएससी का दूसरा नाम ही है सत्यनारायण शुक्ला, तो इसमें क्या कहा जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जेपीएससी के अभ्यर्थी। जैसा कि इन्होंने कहा कि एज में छूट मिलनी चाहिए। 4 दिन बचे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 14 फरवरी लास्ट डेट एग्जाम डेट है। ऐसे में उनके पास 4 दिन है, तो उनका कहना है कि हम लोग एग्जाम कैसे देंगे, एज में ये लोग छूट चाहते हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या उनको एज में फिर इसी तरह से ये लोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते रहेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये इतना ही। दूसरा चीमेल के साथ धन्यवाद।